फ्रेंड्स, कल शिक्षक दिवस पर कैसा रहा चयनित शिक्षकों का शिक्षक दिवस, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ। सभी सब्सक्राइबर्स चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कल क्या रहा। कल शिक्षक दिवस पर पहली चीज़ तो है कि जो चयनित शिक्षक हैं उनको उम्मीद थी कि कोई ना कोई घोषणा हो जाए सरकार की तरफ से नियुक्ति के संबंध में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और जिससे निराशा में एक और निराशा का अध्याय जुड़ गया और उनके इंतज़ार का जो घड़ियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ गई। दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने चयनितों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और ना कोई उनकी तरफ से टिप्पणी आई। फिर भी कुछ संभ्रांत लोगों ने, कुछ जागरूक लोगों ने, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ट्वीट्स किए हैं चयनित शिक्षकों के पक्ष में, तो हम उनको देख लेते हैं। जैसे ABP न्यूज़ के जो पत्रकार हैं ब्रजेश राजपूत जी, इन्होंने हमेशा चयनित शिक्षकों का सपोर्ट किया है। उन्होंने कल ट्वीट किया था कि MP में 3 साल से अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहे 20,000 से ज़्यादा चयनित शिक्षक और शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। आशा है वो एक दिन ज़रूर शिक्षक बनेंगे। तो मतलब इन्होंने भी, पहले इनके कई ट्वीट्स आए एक समय पर जिसमें उन्होंने भी कहा था कि जल्द ही बनने वाले हैं, लेकिन अब इनको भी लगता है कि उम्मीदें इस तरह के जल्द वर्ड से इन्होंने भी परहेज कर लिया है। तो इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि एक दिन ज़रूर शिक्षक बनेंगे। पारस सखलेचा जी कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। इन्होंने रेगुलर बेस पर ये तो सपोर्ट करते हैं, ट्वीट्स करते हैं चयनित शिक्षकों के सपोर्ट में। इनका 2 दिन पहले एक ट्वीट था कि एक तरफ मामा आप चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर 2,500 रुपये का अतिरिक्त खर्च, महंगाई के कारण आखिर युवा अपने परिवार का पेट कैसे पाले। अगला ट्वीट इनका आया, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आप शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में वंदन करेंगे, परंतु अगर उन्हें सच में सम्मान देना चाहते हैं तो आज चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग देने की घोषणा करें। 28 अगस्त को इनका ट्वीट था, झूठे मामा का झूठा खेल, चयनित शिक्षकों को रोजगार देने में पूरी तरह फेल। कल कांग्रेस के नेता जो देवास क्षेत्र से हैं, सज्जन सिंह वर्मा, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ट्वीट किया, शिक्षकों को उनका हक यदि शिक्षक दिवस के पवित्र अवसर पर मिले तभी प्रदेश की उन्नति संभव होगी और देश का भविष्य मध्य प्रदेश का युवा लिखेगा। कल का दिन है सभी जरूरी तैयारियां करने के लिए। चौहान शिवराज जी, शिक्षक दिवस पर नियुक्ति हर शिक्षक और विद्यार्थी की मांग है। तो ये जो ट्वीट्स किए हैं, लेकिन सरकार तो जैसे सोई हुई पड़ी है, या उसे इन चयनित शिक्षकों से या जो भी भर्तियां रुकी हुई हैं उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सरकार परेशान नहीं है, जनता परेशान है। दिक्कत तब होती जब सरकार को दिक्कतें होती तो सरकार कुछ ना कुछ जल्द एक्शन लेती, लेकिन ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र्स का मुद्दा एक उठा है। कल एक खबर आई है सागर से, स्कूल में गणित शिक्षक का एक पद 2 पहले से मौजूद, अब तीसरे को भेजा क्योंकि चहेते को लाना था। तो शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं और शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र हुए हैं तो सूची बुलाकर जांच की जाएगी। 50 से अधिक शिकायतें मिली। तो कई जगह गलत टीचर्स, या जहाँ पर जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से
वो सब देखा नहीं गया और आनन फानन में ये ट्रांसफ़र्स कर दिए गए हैं। गलत तरीक़े से ट्रांसफ़र हुए हैं तो निरस्त भी करेंगे। तो मतलब ये एक सिरदर्दी है। आपको पहले ही ध्यान से करना चाहिए था। आप ट्रांसफ़र्स में ही 2-4 महीने लगाओगे क्या? और कुछ काम नहीं है क्या आपको? प्राइमरी शिक्षक को भेजा हायर सेकेंडरी। देखिए, अब ये भी ध्यान नहीं दिया कि प्राइमरी वाला शिक्षक हायर सेकेंडरी में क्या पढ़ाएगा, उसका ट्रांसफ़र कर दिया हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो ये इस तरह के काम हो रहे हैं। जब अशिक्षित लोगों को शिक्षा विभाग मिल जाता है तो फिर इस तरह की वाक़ये होते रहते हैं और ये स्वाभाविक भी है। कल चयनित शिक्षक सभी बहुत ज़्यादा निराश थे और उन्होंने अपना दुख इस तरह से प्रकट किया था कि कल 5 सितंबर टीचर्स डे, इसको ब्लैक डे की तरह उन्होंने सेलिब्रेट किया। ये ब्लैक डे है प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए, ब्लैक डे कि इतने योग्य शिक्षक आपके पास 3 साल से भटक रहे हैं और उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो ये शिक्षा के लिए, प्रदेश की शिक्षा के लिए ये काला दिन कल का रहा और इससे रिलेटेड काफ़ी ट्वीट्स भी किए चयनित शिक्षकों ने, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारी अपडेट्स थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।